क्या आप चेक बाउंस के केस में एक से ज्यादा अपराधी बना सकते हैं? या फिर अगर आपने एक बार चेक बाउंस के केस में एक एक्यूज को समन कर दिया और उसके बाद आपको लगता है कि किसी और एक्यूज की भी इस चेक बाउंस के केस में रिक्वायरमेंट है या फिर उसको भी समन किया जाना चाहिए, तो क्या आप बाद में समन कर सकते हैं या फिर नहीं? मतलब कि एडिशनल एक्यूज जो है आप उसको समन कर सकते हैं या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रोल। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक बाउंस से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि चेक बाउंस केस में एक्यूज्ड का क्या स्टेटस रहता है और कैसे उसको समन किया जाता है। तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन ने अगर आपको चेक दिया तो उस सिचुएशन में आप उस इंडिविजुअल पर्सन को ही समन कर सकते हैं। मान लीजिए उसने अकेला जो अपना अकाउंट ओपन किया है और उसका उसने चेक दिया है, तो उस सिचुएशन में उस अकाउंट में सिर्फ वो इकलौता बंदा है और उसके ही सिग्नेचर हैं, उसने ही चेक दिया है, तो उस केस में सिर्फ आप उसी को समन कर सकते हैं। लेकिन अगर जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट में जिस भी पर्सन ने उस चेक पर साइन किए हैं सिर्फ उसको ही समन किया जा सकता है। ये नहीं है कि जो दूसरा पर्सन है उसको भी आप समन कर लेंगे, क्योंकि जिसने सिग्नेचर किए हैं, जो सिग्नेटरी है, सिर्फ उसी के अगेंस्ट लायबिलिटी बनती है। अब बात आती है डायरेक्टर्स की, जो कि कंपनी में होते हैं, कि डायरेक्टर की क्या लायबिलिटी है। अगर मान लीजिए 2-3 डायरेक्टर्स हैं तो उस सिचुएशन में अगर एक ने सिग्नेचर किए हैं, बाकी 2 ने सिग्नेचर नहीं किए हैं, तो अब किसकी लायबिलिटी बनेगी और बाद में उनको समन किया जा सकता है या फिर नहीं। तो इसके रिगार्डिंग अभी एक लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जिसका नाम है पवन कुमार गोयल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 17 नवंबर 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जिसमें ये लीगल पॉइंट है उसको क्लियर कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इस केस में क्या हुआ कि एक कंप्लेनेंट ने चेक बाउंस का केस फाइल किया। अब चेक बाउंस का केस फाइल करने के बाद जो है समन भी इशू हो चुके थे, क्योंकि यहां पर मैजिस्ट्रेट ने कोग्निजेंस ले लिया था। तो उसके बाद जो कंप्लेनेंट ने एप्लीकेशन लगाई कि सेक्शन 142 की एप्लीकेशन जो है वो मैं लगाना चाहता हूं और एडिशनल एक्यूज्ड को भी इसमें समन करना चाहता हूं, क्योंकि इस केस से वो भी बहुत ही रेलेवेंट है। तो यहां पर कंप्लेनेंट ने जो है एप्लीकेशन लगाई और कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन पे ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इस एप्लीकेशन को जो अलाउ किया जाता है और जो एडिशनल एक्यूज्ड है उसको समन किया जाता है। अब ये मैटर पहुंचा ऑनरेबल हाई कोर्ट में। मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंचा तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो समनिंग के ऑर्डर थे उनको कैंसिल कर दिया और ये कहा कि अब जो को एक्यूज को समन नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे ये रीजन दिए कि जो कंपनी है उसको भी एक्यूज बनाना चाहिए और साथ में ही जो को एक्यूज है उसका एक्टिव रोल होना चाहिए और कंपनी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी डायरेक्ट होना चाहिए और सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए कि इस को एक्यूज के खिलाफ भी जो चेक बाउंस का ऑफेंस बनता है। तो अब फाइनली ये मैटर पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर मैटर पहुंचने के बाद दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया आर्ग्यूमेंट्स हुए और कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट्स थे कि मेरे पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है, मैं किसी भी टाइम जो है समन कर सकता हूं और इनकी जो है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, कंपनी को मैंने चाहे एक्यूज नहीं भी बनाया तो भी मैं इनको समन कर सकता हूं और जो ये समन है वो किसी भी टाइम मैं इनको इशू करवा सकता हूं। और एक्यूज की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि इस टाइम पे जो है वो समन नहीं किए जा सकते, इन्होंने कंपनी को भी एक्यूज नहीं बनाया और ना ही मेरे खिलाफ कोई जो सफिशिएंट प्रूफ है जिसमें ये दिखा सके कि मैं एक को एक्यूज हूं और कोई भी मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मेरे खिलाफ कोई भी समन जो है वो इशू नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो एडिशनल एक्यूज है उसके खिलाफ समनिंग ऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन उसके कुछ ग्राउंड्स है, वो ये नहीं है कि रैंडमली ही उसको समन इशू कर देंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना कि अंडर सेक्शन 142 जो है एडिशनल एक्यूज को समन कर सकते हैं, लेकिन जो एडिशनल एक्यूज है उसको विद इन लिमिटेशन पीरियड जो है वो समन किया जा सकता है बिफोर टेकिंग कोग्निजेंस। और जो को डायरेक्टर है और को एक्यूज है उसका जो एक्टिव रोल होना चाहिए, और वो भी किस चीज के रिगार्डिंग, जो कि कंपनी का बिजनेस है उसके रिगार्डिंग उसका एक्टिव रोल होना चाहिए। तो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि यहाँ पर कंपनी को एक्यूज भी नहीं बनाया और इनके खिलाफ कोई सफिशिएंट प्रूफ भी नहीं है और विद इन लिमिटेशन जो है ये एप्लीकेशन नहीं लगाई, तो जो को एक्यूज के अगेंस्ट समनी ऑर्डर थे उसको कैंसिल कर दिया गया। तो अब मेन यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि अगर किसी भी को एक्यूज को समन करना है तो वो डायरेक्टर है या फिर को डायरेक्टर है या फिर को एक्यूज्ड है,
तो उसमें अगर कंपनी का मैटर है तो कंपनी को पार्टी बनाना चाहिए और साथ में ही विद इन लिमिटेशन पीरियड जो है ये एप्लीकेशन लगानी चाहिए और जो को डायरेक्टर है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट प्रूफ भी होने चाहिए और उसका एक्टिव रोल भी होना चाहिए। अगर टाइमली बिफोर कोग्निजेंस ये एप्लीकेशन नहीं लगाई तो को एक्यूज को समन नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया, अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो उसी पर्सन को समन कर सकते हैं, उसकी फैमिली में या फिर उसकी वाइफ को समन नहीं किया जा सकता। अगर जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट में जो भी सिग्नेटरी है सिर्फ उसको समन किया जा सकता है, दूसरे पर्सन को नहीं, क्योंकि सिर्फ जिसने सिग्नेचर किए हैं उसी की लायबिलिटी बनती है, उसके अलावा दूसरे पर्सन की लायबिलिटी नहीं बनती। सो फ्रेंड्स, ये था क्लियर कंसेप्ट कि को एक्यूज्ड को कब समन किया जा सकता है और कब उसकी लायबिलिटी बनती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नई किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।